जय हिंद साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी सीजीएल में स्कोर बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको मॉक में, आपको एग्जाम में लगातार मिलते होंगे। इतने शानदार शानदार टॉपिक इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं आपको कि आप बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही अटेम्प्ट कर लोगे। बस आपको ये टॉपिकों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इन टॉपिकों को जो मैं आपको बताऊंगा बड़े शानदार तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो अब की बार की कट ऑफ 150 प्लस टच हुई है। लास्ट ईयर वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह से 120 के अराउंड कट ऑफ थी, 120 के अराउंड कट ऑफ गई थी, लेकिन अब की बार सीधा 150 प्लस टच हुई है कट ऑफ। इसके लिए आपको मॉक में कम से कम आपको ये जरूर नॉलेज होना चाहिए क्या आपको पढ़ना है, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होते हैं जिनसे एग्जामिनर आपको क्वेश्चन 99% देता है। ऐसे टॉपिक आपको जरूर से पता होना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जिसको अभी तक आपने मॉक वगैरह लगाना स्टार्ट नहीं किया है, या आप लगाना स्टार्ट करोगे, या आप लगा रहे हो जिसमें आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो इस बार विश्वास मानिए कि आपके मार्क्स को इंक्रीमेंट जरूर मिलेगा। बस आपको इन टॉपिकों को एक जगह कहीं अच्छे से लिख लेना है, या फिर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। मैं इसकी पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन बताऊंगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उन पर मैथ के बारे में बताएंगे, रीजनिंग के बारे में, इंग्लिश के बारे में, जीके के, मैथ के अरिथमेटिक एडवांस के देखेंगे, रीजनिंग के वर्बल नॉन वर्बल पोर्शन को देखेंगे, इंग्लिश के तीनों पोर्शन को देखेंगे, मतलब ग्रामर और इसका कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी तीनों पार्ट को देखेंगे। इसी प्रकार से जीके का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, उन सभी टॉपिकों को डिस्कशन करेंगे आज की इस क्लास में। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को मिस करने की गलती बिल्कुल मत कर देना। इतनी शानदार इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं ना कि आप भी आश्चर्य हो जाओगे कि सर इतना यही चाहिए था बस। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप इसी टाइप की अमेजिंग वीडियो ला पाओ। ठीक है, अगर आपका स्कोर अभी इस बीच में है तो विश्वास मानिए आपके स्कोर में इंक्रीमेंट जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मैथ्स की। आपको पता है 25 क्वेश्चन ईच सेक्शन से पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन ईच सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप सबसे ज्यादा पेटेज वाले टॉपिकों को सबसे पहले खत्म करते हैं। समझना, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन सीधे सीधे आपको ज्योमेट्री से देखने को मिलते हैं। सीधे 2 से 3 क्वेश्चन आपको अलजेब्रा का लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए एवरेज। एक बार मैं इनमें हिंदी में नाम लिख देता हूँ। ज्योमेट्री मतलब कि बीजगणित, ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति। ठीक है, इसमें ट्रायंगल और सर्कल का एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है। क्या इसमें भी आप देखोगे तो सर्कल मतलब कि वृत्त का एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स रहता है। आपको एक क्वेश्चन तो बिल्कुल मिलता है इसमें से, और इसके अलावा ट्रायंगल, लाइन एंड एंगल, क्वाड्रिलेटरल में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है यहाँ पर देखने को। ठीक है, अलजेब्रा में आप देखोगे तो अलजेब्रा में जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, जैसे कि x प्लस 1/x की वैल्यू दे दी तो x³ प्लस 1/x की वैल्यू पूछता है, उस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। मतलब कि बीजगणित इसे बोला जाता है, बीजगणित। ठीक है, तीसरा देखिए त्रिकोणमिति, मतलब कि त्रिकोणमिति के एक तो एप्लीकेशन वाला ये चैप्टर हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस, और दूसरा त्रिकोणमिति। इसमें आपको एक तो डायरेक्ट आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, या फिर लगभग वैल्यू पुटिंग से आपको इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और इसमें से 1-2 क्वेश्चन में से ये हाइट एंड डिस्टेंस का भी होता है, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है हाइट एंड डिस्टेंस में। ये भी सब पार्ट है अपना ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर आप एडवांस चाहते हो तो आप जानते हो क्या 70 to 80% जो वेटेज रहता है वो एडवांस मैथ्स का हो चुका है आज के लिए। तो आपको ये शानदार तरीके से आना चाहिए। नंबर सिस्टम की बात करो आप, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ हुआ, सिंप्लीफिकेशन और मेंसुरेशन, इन 3 चैप्टर को मिलाकर क्या नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी और एलसीएम एचसीएफ का डायरेक्ट क्वेश्चन 1-2 आते हैं, कभी कभी किसी सेट में मिलते हैं, ये जरूरी नहीं हर में मिले। लेकिन नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। इस पोर्शन से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलते हैं। आपको जैसे स्टार्ट करते हो आपको सिंप्लीफिकेशन के एक बड़ा सा क्वेश्चन दिखता है, और नंबर सिस्टम में एक लॉजिकल बेस्ड, नंबर सिस्टम का जो लॉजिक होता है उन क्वेश्चन पर बेस्ड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम, ठीक है, मतलब संख्या प्रणाली, मेंसुरेशन। अब बढ़ते हैं अपने मेंसुरेशन की तरफ। आप देखोगे मेंसुरेशन मतलब होता है क्षेत्रमिति। क्या क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन मतलब कि क्षेत्रमिति। इसमें भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं क्षेत्रमिति से। मतलब कि मेंसुरेशन में आपको 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। डायरेक्ट क्यूब से, क्यूबॉइड से, सिलेंडर से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ये मैंने बात की अभी तक एडवांस मैथ्स की। अब बढ़ते हैं हम अपने अरिथमेटिक मैथ्स की तरफ। देखिए, अरिथमेटिक की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट तो नहीं, 0 से 1 क्वेश्चन इसका आपको देखने को मिलता है परसेंटेज का। लेकिन परसेंटेज और रेशो 2 ऐसे चैप्टर है। परसेंटेज मतलब प्रतिशत,
रेशो मतलब अनुपात। देखिए, परसेंटेज परसेंटेज और रेशो दो ऐसे चैप्टर हैं, अगर इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आता तो आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि याद रखना जो अरिथमेटिक का बेस है, क्या जो अरिथमेटिक का बेस होता है वो होता है परसेंटेज और रेशो। ठीक है, परसेंटेज और रेशो ये बेस होता है हमारा कंप्लीट अरिथमेटिक का। तो इन दो चैप्टर को बड़े शानदार तरीके से करना है, और याद रखना उसके लिए मैंने मैराथन क्लासेस ले रखी हैं। क्या मैराथन क्लासेस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी हैं परसेंटेज और रेशो के लिए, तो आप उनको जरूर देख लेना। इतने शानदार कॉन्सेप्ट करा रखे ना, कंप्लीट टाइप कवर करवा दिए मैंने उसमें। एक मिक्सचर एलिगेशन, इसमें भी आपको 0 से 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है, लगभग इससे भी 0 से 1 क्वेश्चन ही रहता है इसका भी। ये सभी अरिथमेटिक के क्वेश्चन 1 से 1 क्वेश्चन वेटेज रहता है इनका, 0 से 1 क्वेश्चन के बीच में एवरेज का क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस। अब की बार आपने देखा होगा क्या, टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक फिक्स पैटर्न पर क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्या जब भी एग्जाम होता है तो स्टार्टिंग में आपको एनालिसिस हो जाएगा कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब समय, दूरी और चाल का क्वेश्चन आपसे किस टाइप का पूछा जा रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग जब एग्जाम की होती है, जैसे सीजीएल का अब की बार एग्जाम होता है, 14 जुलाई से स्टार्टिंग हुई थी, तो 1 से 2 दिन में एनालिसिस हो जाता है एग्जाम का कि उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्शन बन रहा है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे अब की बार आप देखोगे ना, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में सबसे ज्यादा रेस के क्वेश्चन पूछे थे। रेस में भी सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या सर्कुलर मोशन का। और अगर आप 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा उस टाइम सबसे ज्यादा एवरेज स्पीड के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। इसीलिए आपको हर टाइप का टॉपिक अच्छे से कवर होना चाहिए, और इन टॉपिकों पर आपकी कमांड बहुत शानदार होना चाहिए, ताकि आप इन पर अच्छा परफॉर्म कर पाओ इनमें एग्जाम में। क्लियर? ठीक है, देखिए अब अगला देखिए। अब मैं बात करता हूँ ग्रामर की। ठीक है, इंग्लिश में ग्रामर तो एक फाउंडेशन है कंप्लीट, इसलिए आपको ग्रामर की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो आपको शानदार तरीके से आना ही चाहिए। ठीक है, ग्रामर के सबसे पहला टॉपिक मेरा वर्ब, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये पूरी इंग्लिश का निचोड़ होता है। इसे आपको बड़े शानदार तरीके से पढ़ लेना है। क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आप किसी भी, पहले तो कोई भी एसपी बख्शी की बुक आती है, बहुत सी बुक आती है, उनसे आप पहले तो अपना ग्रामर का फाउंडेशन क्लियर कीजिए, ग्रामर का फाउंडेशन क्लियर कीजिए क्लास लेकर या बुक पढ़ के। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आता है पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करना। पीवाईक्यू के लिए आप एक अच्छी सी बुक ले सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो शानदार। ठीक, आर्टिकल्स, एक आध क्वेश्चन इसका मिल जाता है, नाउन का, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाते हैं, एडवर्ब, प्रपोजिशन, क्वेश्चन टैग, इसमें भी आपको इसका क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। वर्ब एडवांस, वर्ब का ही एक टॉपिक है ये, वर्ब एडवांस वाला, वॉइस और नरेशन, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग 10 टॉपिक हैं ये, 10 के 10 टॉपिकों को आपको एक अच्छी जगह लिख लेना है, जिसमें आपको 101% इन टॉपिकों को जरूर कवर करना है। ठीक है, इन टॉपिकों को आपको बिल्कुल याद से कवर कर लेना, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कि आप अभी मॉक भी लगाओगे तो आपको 101% ही मिलेंगे। ठीक है, वोकेबलरी के बारे में बताऊं तो आपको पता है सबसे पहली तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स फ्रेजेस और फिर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं हमसे। याद रखना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, इडियम्स के भी 1 से 2 क्वेश्चन, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स की भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ओवरऑल 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं हमारी वोकेबलरी से, सीधे सीधे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे वोकेबलरी से देखने को मिलते हैं। तो इनके लिए आप कुछ नहीं, जो रिसेंट एग्जाम होते हैं, क्या जो रिसेंट एग्जाम होते हैं, आप उनकी प्रॉपर पीडीएफ डाउनलोड करके, क्या पीडीएफ डाउनलोड करके उन्हें आप लर्न कर सकते हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, सिनोनिम्स, एंटोनिम, क्योंकि आपको पता है लगभग 70 to 80% आपको लगभग रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। क्या रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लगभग 70 to 80% आपको लगभग रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। ठीक, ठीक है, देखिए अब बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्या रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपको मैथ में हो सकता है आप थोड़ा कम स्कोर कर रहे हैं, रीजनिंग में आपके 100% चांस रहते हैं कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो इसमें। इसलिए कोशिश करना है आपको कि आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक, देखिए
एनालॉजी हुई। कोडिंग डिकोडिंग का आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग की डायरेक्ट क्वेश्चन दिख जाते हैं। सीरीज भी इंपॉर्टेंट है। मिक्सिंग नंबर, ऑड वन आउट, नंबर सेट आजकल बड़ा फेमस चल रहा है, जिसमें आपको 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर देता है और 4 ऑप्शन दे के पूछता है बताइए इसके जैसा पैटर्न किस में फॉलो कर रहा है। ये नंबर सेट का क्वेश्चन इतना फेमस हो रहा है ना कि ये क्वेश्चन लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, फिगर सीरीज ये है अपना नॉन वर्बल वाला पोर्शन। फिगर सीरीज, फिगर काउंटिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ये फिगर सीरीज आता है। अभी ये फिगर काउंटिंग थोड़ा सा कम आ रहा है, इसका 0 से 1 क्वेश्चन मान लीजिए, इसके 1 से 2 क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं लगातार फिगर सीरीज के। सिटिंग अरेंजमेंट का लगभग 0 से 1 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। इसका ब्लड रिलेशन का जरूर 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और नॉन वर्बल की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ठीक है, बस आपको कंप्लीट रीजनिंग में इन पोर्शन को, इन टॉपिकों को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि एक रिपीटेड पैटर्न रहता है। जैसे कि आपने वैल्यू याद कर ली, ए को 1 और बी को 2 और सी को 3 कहते हैं, तो आप कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस करके उस पर मास्टरी हासिल कर सकते हो। बस आपको प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग में ये की होती है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। आप इसके लिए बस प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए। देखिए, जीएस की बात करूं मैं, तो जीएस में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है हिस्ट्री। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है इसका हिस्ट्री। क्या सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है हिस्ट्री। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पढ़ लेना है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने आपसे बोला एंशिएंट हिस्ट्री मतलब कि प्राचीन भारत पढ़ना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा पढ़ने लग जाओ कि स्टार्टिंग से कंप्लीट बेसिक, स्टार्टिंग से एंड तक आपने कंप्लीट पढ़ दिया, ऐसा नहीं करना। केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ सकते हो आप। दूसरा जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्य एम्पायर, गुप्ता पीरियड, इसके बाद साउथ इंडियन की डायनेस्टी। बस इतना, 1 2 3 4 5 जैनिज्म और बुद्धिज्म। ठीक है, बस इन 5 टॉपिकों को आप एंशिएंट हिस्ट्री मतलब कि प्राचीन भारत में आपको कवर करना है। इसके अलावा किसी टॉपिक को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसएससी की जो जीके है वो बहुत वास्ट है और करंट पर और स्टैटिक पर ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। तो आप इस पर जितना कम समय दोगे उतना अच्छा। जीएस में इसमें मेडियल मतलब कि मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में आपको केवल दिल्ली और मुगल्स एम्पायर को पढ़ना है। लगभग आपको अगर हिस्ट्री का पूछा जाता है क्वेश्चन, तो उसमें से आपका 50 to 60% चांस होता है कि वो मेडिवल और मॉडर्न से रहेगा। ठीक है, अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है और तो उसके 50 to 60% चांस होते हैं कि वो मेडिवल से या फिर मॉडर्न से रहेगा। ठीक है, अब देखिए, एन से मॉडर्न हिस्ट्री मतलब कि आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर इतिहास में पूछे जाते हैं तो इसी पोर्शन से पूछे जाते हैं। अराइवल ऑफ यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, गवर्नर वायसराय, रिवोल्ट ऑफ 1857, गांधीयन एरा, इंडियन नेशनल आईएनसी के बारे में आप पढ़ सकते हो। इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट एक्ट्स, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, इन सभी टॉपिकों से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इन टॉपिकों को अपनी कॉपी में कहीं ना कहीं नोट जरूर कर लेना, ताकि आप इनको बाद में देख पाओ। दूसरा, जीएस की पॉलिटी में बात करूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट सबसे पहले पढ़ लेना आप, मतलब कि संविधान का विकास। पार्ट्स एंड शेड्यूल के बारे में, मतलब कि इसके भाग और इसके अनुच्छेद कितने, अनुसूचियां कितनी, ये सभी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल, आपको केवल इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ना है, इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल सारे नहीं पढ़ना। अमेंडमेंट, जो भी चेंजेस होते हैं वो पढ़ना है। पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, प्रेसिडेंट, पीएम और कैबिनेट की एज, इनका किस आर्टिकल में आते हैं, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। हाई कोर्ट के बारे में, स्टेट एग्जीक्यूटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में आपको पढ़ना है। केवल इस सिलेबस को लिख लीजिए। कभी आप किसी बुक में से सिलेबस देखिए, इतना वास्ट सिलेबस दिखाएगा कि आपको देख के दिमाग खराब हो जाएगा। बस इस सिलेबस को आपको फोकस करना है। ठीक है, देखिए, साइंस के बारे में बताऊं तो कंप्लीट साइंस में 3 पोर्शन होते हैं, आपको पता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और इसके अलावा एक एडिशनल पार्ट होता है हमारा एनवायरनमेंट का। इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं एनवायरनमेंट के, अगर साइंस का बेटे जाता है तो। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर मतलब कि संरचना, कोशिका की संरचना, क्लासिफिकेशन, आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। क्या? क्लासिफिकेशन बायोलॉजी का। विटामिन, प्रोटीन, डिसीज, ये एक दूसरा पोर्शन। डिसीज इंपॉर्टेंट। मेटल एंड नॉन मेटल, केमिस्ट्री में एसिड बेस, पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और इलेक्ट्रिक करंट, ये फिजिक्स का टॉपिक हुआ। इन सभी टॉपिकों को आपको पढ़ना है बड़े शानदार तरीके से। ठीक है,
अगर आप इनकी पीडीएफ चाहते हो प्रॉपर कि ये टॉपिक सारे के सारे उसमें लिखे हो तो आप कमेंट कर देना, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इनकी। और लास्ट बताता हूँ मैं आपको स्टैटिक जीके के बारे में। स्टैटिक जीके का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। क्लासिकल डांस। क्या क्लासिकल डांस मतलब शास्त्रीय नृत्य। ऐसा कोई अभी तक एसएससी के एग्जाम ना बना जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा था। शास्त्रीय नृत्य हर साल पूछे जाते हैं, शास्त्रीय नृत्य। फोक डांस मतलब कि लोक नृत्य, ठीक है। और आप चैनल पर देखोगे तो इनसे रिलेटेड आपको इतनी क्लासेस मिलेंगी बिल्कुल फ्री। जीके और स्टैटिक जीके की रेगुलर क्लासेस चलती है हमारी। टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स, और टेम्पल्स में भी साउथ इंडिया के जो टेम्पल रहते हैं, साउथ इंडिया के जो टेम्पल रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, साउथ इंडिया टेम्पल, तो आप उनको पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट वेटल्स और स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के बारे में आपको रिसेंट में करंट अफेयर में क्या आ रहा है, स्पोर्ट्स में स्टैटिक क्या है, इसका वो कंप्लीट पोर्शन आपको आना चाहिए। इसी में आप करंट अफेयर को मिक्स कर लीजिए, इसी में करंट अफेयर का पोर्शन भी आ जाता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं इन सभी को क्लियर कीजिए, ठीक है। पहले बास्ट मत सोचिए, पहले बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड आपको सोचना पड़ेगा, बिल्कुल कंसंट्रेटेड होके कि किस चीज़ पर फोकस किया जाए, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना, ताकि आपको इसी टाइप की अमेजिंग वीडियो मिलती रहे।